स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी का दोस्तों झारखंड बोर्ड क्लास 11 का फिजिक्स का पेपर होने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आपको एक साथ दिया जाएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग फिजिक्स का 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आज आप लोग एग्जाम देने जाए तो दोस्तों फिजिक्स में यही क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। पूर्णांक आपका 40 नंबर है, समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। अभी दोस्तों आपको जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताया जाएगा, यही क्वेश्चन दोस्तों आज आपके पेपर में देखने को मिलेगा। फटाफट से सारा प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कहता है कि 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 न्यूटन समतुल्य किसके बराबर होगा। तो 1 न्यूटन दोस्तों आप सभी का 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज दोस्तों एक भी प्रश्नों को मैं आपको नहीं समझाऊंगा, फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। यही प्रश्न आज के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन को लेकर के आ चुका हूं। 2 नंबर दोस्तों कहता है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आवृत्ति का विमीय सूत्र पूछा है। आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आवृत्ति का विमीय सूत्र में m0 l0 और t आपका क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केमिस्ट्री का वीडियो अभी तुरंत आपको डाल देंगे। व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल्स रेड मेजर, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो दोस्तों स्पीडोमीटर क्या मापता है, ये आपका तात्क्षणिक चाल को मापता है, यानी कि इंटेंसिटी स्पीड को मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 4 नंबर का जो प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ दोस्तों आपका सदिश राशि बोला है, जिसमें आपका वह आता है वो आपका सदिश राशि है। तो आपका यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर का जो प्रश्न है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रेखीय वेग और आप सभी का कोणीय वेग ओमेगा में संबंध आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आर ओमेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। आज के पेपर में यही प्रश्न मिलेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों कोणीय वेग परिवर्तन को दर को हम लोग जो एंगुलर एक्सीलरेशन कहेंगे, कोणीय त्वरण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 7 नंबर है कि रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी भी, आवर्तकाल टी एंड आवृत्ति भी में क्या संबंध होगा। तो इसका जो संबंध होता है दोस्तों आप सभी का जानते हैं क्या होता है, v = 1/t होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 8 नंबर का जो प्रश्न है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन डिफाइन, न्यूटन गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम जो है आप सभी का दोस्तों इनर्शिया को, आपका जड़त्व को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 9 नंबर का जो प्रश्न है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास 2 kg इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को जानते हैं मास दिया गया, कितना दिया गया है 2 kg दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन का मान कितना दिया गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। आपसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। सबसे पहले दोस्तों देखिए एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है 50 है, 50 को दोस्तों हम लोग मीटर में करेंगे कन्वर्ट, तो इसका हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो एफ निकालना है, एफ का सूत्र होता है एम में होता है। एम का मान कितना है 2 kg था, ए का मान है आपका 0.5। तो 2 को 0.5 से गुना कीजिए तो 1 न्यूटन इसका निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, आज के पेपर में यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 10 नंबर कहता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन इज, एक समान गति का अवस्था में त्वरण क्या होता है। तो एक समान जब गति करेंगे दोस्तों तो त्वरण आपका 0 होगा, कितना 0। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर कहता है कि द कंस्टेंट रिगार्डिंग फोर्स ऑफ ए 50 न्यूटन इन अप्लाई इन द बॉडी ऑफ ए मास 10 kg मूविंग इनिशियली स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड द बॉडी कम रेस्ट। 250 न्यूटन का स्थिर मंदत बल 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से प्रारंभिक वेग गति आपका 10 किलोग्राम के पिंड पर लगाया जाता है। तो कितने समय बाद वह रुकेगी। हम आपको शुरू में बोले ना कि वीडियो में एक भी प्रश्न को नहीं समझाएंगे। पेपर में यही प्रश्न आया दोस्तों, फटाफट से सारा प्रश्न को देखिएगा। न्यूमेरिकल का तो और भी हम लोग नो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसका जो आंसर अगर आप लोग बनाइएगा तो इसका 2 आंसर निकल कर आएगा 2 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 12 नंबर का आता है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल की दिशा कैसी होती है। तो ये दोस्तों होता है वस्तु की गति की दिशा के विपरीत, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अब देखिए 13 नंबर का था कि आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज द नॉट यूनिट ऑफ द एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा का जो मात्रक नहीं है आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है कि टू बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंट, ठीक है, मोमेंटम, देन द रेशियो ऑफ द देयर काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर रेशियो पूछा है, क्या हो जाएगा स्थितिज यहाँ पर गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो इसका दोस्तों 1 और 2 kg है, तो इसका आपका जो है रेशियो भी 1-2 के निकल करके आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आपका 15 नंबर कहता है कि इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी कि दोस्तों पुनः प्रतिस्पर्धा संघट में क्या होता है। तो पुनः प्रतिस्पर्धा संघट में जब आपका होता है क्या होता है, तो इसमें होता है आप सभी का संवेग एवं गति दोनों संरक्षित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का आता है एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द, ठीक है, इनर्शिया इज। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा, तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए सारा प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर देंगे और आज पेपर में आपको यही देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप सभी कहा कहता है 17 नंबर, एक कपल प्रोड्यूस, ठीक है, एक बल युग्म उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, तो एक बल युग्म जो आपका उत्पन्न करेगा ये आप सभी का केवल घूर्णन गति को, यानी ओनली रोटेशन, ठीक है, आप सभी का रोटेशनल मोशंस को। अब देखिए 18 नंबर कहता है कि द सेंटर ऑफ ए मास ऑफ ए बॉडी, किसी पिंड का केंद्र कहाँ पर होता है, किसी भी पिंड का दोस्तों केंद्र जो है मे लाई विथ आउट, ठीक है, विथ इन और आउटसाइड इन द बॉडी, पिंड के अंदर या पिंड के बाहर हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कि केपलर सेकेंड लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ, केपलर का द्वितीय नियम का परिणाम है। तो केपलर का द्वितीय नियम यहाँ से आपसे पूछा, तो इसका हो जाएगा कन्वर्जन द एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 नंबर दोस्तों कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या हो जाएगा फ्रॉम एक्शन रिएक्शन पीरियड होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया युग में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, आज के पेपर में यही प्रश्न मिलेगा, सारा प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर एसआई यूनिट ऑफ दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का दोस्तों एसआई मात्रक पूछा, हम लोग जानते हैं जी का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में केजी स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर का आता है कि सॉलिड विच ब्रेक एबव द इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड, वे ठोस दोस्तों जो आपका प्रत्यक्ष सीमा पर टूट जाती है इसको हम लोग ब्रिटल्स कहते हैं, भंगुर कहते हैं, ऑप्शन नंबर है। 23 नंबर कहता है कि द शेयर मॉड्यूल्स इज आल्सो नोन एज, इसको यानी कि अपूर्ण गुणांक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस रिजिडिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दृढ़ता गुणांक। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर कहता है यूनिट ऑफ ए प्रेशर, प्रेशर का दोस्तों यहाँ पर यूनिट पूछा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा पास्कल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 25 नंबर के दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक आर बेस्ड ऑन दिस लॉ, द्रव चालक ब्रेक किस पर निर्भर करता है, तो द्रव चालक ब्रेक जो आप सभी का ये आपका पास्कल का लॉ पर निर्भर करता है, यानी कि पास्कल का नियम पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर का आता है कि आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होगा, तो ये आपका रेडिएशन के कारण विकिरण से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स लीड द कंसेप्ट ऑफ, यानी कि उष्मागति का शून्य कोटि का नियम डैश की संकल्पना प्रदान करता है, तो ये कौन सी संकल्पना को प्रदान करता है, तो ये आप सभी का टेम्परेचर को प्रदान करता है, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर दोस्तों कहता है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम्स बी एंड प्रेशर पी, दोस्तों यहाँ पर रिलेशन बिटवीन पूछा वॉल्यूम और प्रेशर में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं 29 नंबर वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण गैस आपका जो आर का मान पूछा है क्या हो जाएगा, तो इसका जो मान होगा 8.31, ठीक है, जूल पर मोल, ठीक है, और पर आपका केल्विन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 30 नंबर का आता है इफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर द डबल देन इट द टेम्परेचर, यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा में दाब व आयतन दुगने कर दी जाए तो इसका ताप क्या होगा, तो इसका जो ताप हो जाएगा दोस्तों आप सभी का क्या हो जाएगा बिकम्स 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी कि सरल लोकर का आवर्तकाल पूछा, तो इसका क्या हो जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, टी बराबर 2 पाई, इसका L/G हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यही प्रश्न एग्जाम में आएगा,
32 नंबर के फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड लोलक की आवृत्ति कितनी होती है? तो 0.5 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है 33 नंबर का प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से व्यंजक कौन सा है जो आवर्त गति को व्यक्त नहीं करता है? तो x इज इक्वल टू, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। 34 नंबर का था दोस्तों ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, y इक्वल टू इतना दिया गया वेन x एंड y इज द मीटर, t इज द सेकेंड और देन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। एक प्रोग्रामिक तरंग में दोस्तों इस प्रकार का जो समीकरण है इसमें आपसे भी कहा x और y का मान पूछा है। कण का वेग अधिकतम कब होगा? तो कण का वेग अधिकतम कब होगा? 5 दिया गया, यहाँ पर कितना दिया? 100 दिया, तो 500 इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, 35 नंबर जो क्वेश्चन करता है कि द डॉपलर इफेक्ट इज द एप्लीकेबल फॉर, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। द डॉपलर प्रभाव कहाँ पर लागू होता है? तो ये आप सभी का ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों में, और ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसका बाद केमिस्ट्री का अपलोड कर देंगे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।